This news is brought to you by Thind Eye Hospital, Pathankot. जिला व्यापार मंडल चंबा ने सरकार से कोरोना काल में बेहतर सेवाएं देने के लिए व्यापारियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित कर टीकाकरण में प्राथमिकता देने की मांग उठाई। इसके साथ ही कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकानें बंद रहने से छोटे दुकानदारों को हुए नुकसान के एवज में आर्थिक मदद देकर राहत प्रदान करने की गुहार भी लगाई गई। यह मांग रविवार को मुख्यालय में संपन्न व्यापार मंडल की बैठक में उठाई गई। जिला व्यापार मंडल ने साथ ही सोमवार से दुकानें खोलकर कामकाज करने की इजाजत देने के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया है। व्यापार मंडल ने सरकार को भरोसा दिया है कि कामकाज के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया जाएगा। दुकानों पर नो मास्क नो सर्विस के नियम का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आज जिला व्यापार मंडल चंबा के कार्यकारिणी की एक बैठक जिम्मीज होटल में की गई, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया और जो सरकार के आदेश आए हैं, कल 31 से सभी प्रकार की दुकानें जो हैं सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोल दी गई हैं। सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके लिए हम सरकार व माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यापारियों की समस्या को देखते हुए ये निर्देश दिए। कोरोना महामारी के चलते जैसे पहले भी हमारे सभी व्यापारी भाइयों ने, दुकानदार भाइयों ने प्रशासन के और सरकार के जो निर्देश थे उनकी पालना करते हुए पूरा सहयोग किया है। हम आगे भी ये आश्वासन देते हैं कि हमारे व्यापारी भाई पूरा प्रशासन का सहयोग करेंगे और जो भी प्रशासन के निर्देश हैं, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना और दुकानों में भीड़ इकट्ठी ना हो, इसका ध्यान रखना, इसकी पूर्णतः पालना की जाएगी। और इसके अलावा कुछ हमारे व्यापारी भाइयों की भी मांग है, जो सरकार के समक्ष हम रखना चाहते हैं कि कुछ हमारे छोटे छोटे दुकानदार भाई जो कई दिनों से जिनकी दुकानें बंद हैं और उनको अपने दुकान के खर्चे जो हैं पड़ रहे हैं, जैसे बिजली का बिल, बैंक का ब्याज, दुकान में जो वर्कर रखे हैं उनकी सैलरी इत्यादि जो भी खर्चे हैं वो सारे पड़ रहे हैं। उसके लिए सरकार द्वारा कुछ राहत दे देनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे जो हमारे व्यापारी हैं वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तो हमारी एक ये मांग है कि जो व्यापारी कोरोना काल में भी लोगों को सर्विस देते रहे, सेवाएं देते रहे अपनी, उनको भी फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करके वैक्सीन की प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि पीछे भी जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारे व्यापारी भाइयों ने घर घर जाकर होम डिलीवरी भी दी थी। पूरी तरह से जैसे सरकार ने निर्देश किए सारी सेवाएं पब्लिक को दी हैं। और अब जैसे केंद्र सरकार ने भी 22 वर्गों को प्राथमिकता दे दी है वैक्सीन की, इसलिए हम व्यापारी भाइयों की ये मांग है कि ये जो 18 से लेकर 44 वर्ष तक के जो भी व्यापारी भाई हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर वैक्सीन लगाने की इजाज़त होनी चाहिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। विठल जी, आप वर्तमान में प्रदेश सरकार के कार्य को कैसे देखते हैं? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आप सब प्रेस के साथियों का स्वागत करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं विठल भारद्वाज, प्रदेश युवा कांग्रेस का पूर्व प्रवक्ता एवं भटियात युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष, आपके इस प्रश्न से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों पे कुशल मंगल होंगे। आज प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, सरकार की जो कार्य हो रहा है सरकार में, हमारे हिसाब से वो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। देखिए, आज पूरे प्रदेश में, देश में लोग लाखों की तादाद में खत्म हो रहे हैं। कई लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज
पूरे प्रदेश में बेरोजगारों के साथ छल किया जा रहा है, गरीब लोगों के साथ छल किया जा रहा है। आज से 1-2 दिन पहले उचित मूल्य की दुकानों पे, डिपुओं में, सरकारी डिपुओं में जो राशन है उसको महंगा कर दिया गया है, जिससे गरीब आदमी की कमर टूट जा रही है। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ राशन का महंगा होना, ये दोनों चीजें बेबसी और लाचारी दिखाती हैं। और प्रदेश सरकार आपदा में अवसर का कोई भी जरिया नहीं छोड़ रही। आपदा में अवसर अगर किसी सरकार ने बनाया है तो मेरे हिसाब से वो हिमाचल सरकार है।